आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजनी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। आश्रित हो जाओ उस पर, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर पूर्ण आश्रित, पूर्ण अजब। शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटें तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा छूटे। शंकर जी के पुत्र, शिव के पुत्र के द्वारा। क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था, किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के। आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी है।
3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, कैसे, और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध, तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट। अजब। जरासंध बधाई बेटा, ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करूंगा। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए, हम में इतनी शक्ति आ जाए कि हम में 10-10 हजार हाथियों का बल रहे, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे। भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में ही लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे, खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा अब मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया, तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए।
जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि अब मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा। और भीम ने देवी जी की आराधना करी, माँ दुर्गा जी की जैसी आराधना करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं? तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना है, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवतिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव। तुम्हारे करेगा ये जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठ है उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गए। भीम मांग, तुझे क्या चाहिए? मांगो, क्या दूं? क्या दिया जाए? भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि बोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे, अगर मैं लंका में चले गया तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण,
शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा। तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाए, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाए। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था। हमसे इतना नहीं बन सकता क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा। ये विश्वास भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, माँ मुझे दे दो। माँ पूछती है क्या चाहिए, मांग, तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए। तो मांग, तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा क्या दिया जाए। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो। क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़फेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे, क्या करूंगा। भीम ने कहा, मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा, फिर क्या चाहिए। भीम कहते, मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया, भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता है। क्या चाहिए। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा। जा, तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है,
ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है। हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं। ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा वैभव। भीम, मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से, मांगो क्या? भगवान से केवल कहना, बाबा हमको तेरा साथ चाहिए, तेरा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु माना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ मिल जाए। क्या चाहिए मुझको? तुम चाहिए और कोई दूसरा नहीं। हम क्या मांगे हैं? क्या क्या मांगे? हम शिव से क्या मांगे? भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। केवल एक देव ही नहीं, असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वो भी विश्वास को दृढ़ी बनाते हैं, भरोसा दृढ़ी करते हैं, पूर्ण भरोसा। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था वो, पर दिल से भजता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से भजता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो गए। सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही है। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे, वो अग्नि आज भी जल रही है। वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया था। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं। सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए। शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए वो, शक्तिपीठ। कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह। आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना है।
उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई, कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने हैं और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। बंधन कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना, दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा, धन, रुपया अस्पताल से लेकर शमशान तक चल जाएगा, रुपया पैसा जन्म लिए उस दिन से लेकर मरे तक चल जाएगा, पर रुपया पैसा ऊपर नहीं चल पाए। हाँ, तुम्हारा चल जाए तो बात दूसरी हो सकता, फरीदाबाद वालों पर कुछ कृपा ज्यादा हो तो वहां भी चल जाए, हो सकता। पैसा शमशान में भी चलेगा और पैसा अस्पताल में भी चलेगा और पैसा जन्म से लेकर मरण तक चलेगा, पैसा तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चलेगा, पर पैसा केवल नीचे चलता है, ऊपर पैसा नहीं, ऊपर धन नहीं, ऊपर रुपया नहीं, ऊपर तो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, बस वही चलता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से स्नेह, शंकर भगवान माता सती से इतना प्रेम करते थे, मौन हो गए, चुप हो गए। धन आएगा, तुम्हारे जन्म से लेकर मरण तक काम आएगा, पर धन ऊपर काम नहीं आएगा। तुम्हारा पैसा ऊपर काम नहीं आना, ऊपर तो तुम्हारा पुण्य, सत्कर्म, भजन, और तुमने अगर किसी के लिए अच्छा करा है वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पर कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ वही कुत्ता तुमको काट ले या तुम्हारे बच्चों को काट ले, चलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं चलेगा। कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी करवाते हो, उसके समय समय पे उसको अच्छे अच्छे वो कौन से कीमती साबुन से नहलाते भी हो, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में है चलेगा, पर वो कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे बेटों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारी बेटी को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे परिवार के लोगों को काटे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह धन, संपदा, पैसा तुम्हारी तिजोरी में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी फैक्ट्री में रहे चलेगा,
पैसा तुम्हारी दुकान में रहे चलेगा, पैसा भर भर कर, बोरा भर भर कर, गाड़ी भर भर कर, बैंक भर भर कर तुम्हारे घर में आए चलेगा, पर वही पैसा तुम्हारे बेटे को 2-2, 3-3 बजे तक रात तक जगाए, बार में पड़ा रहने दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चे को व्यसन में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को दारू में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को जुए में लगा दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को गलत संगत में लगा दे, अच्छा लगेगा? नहीं। पैसा तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे। कुत्ता तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे, पर कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटेगा, अच्छी बात नहीं है। पैसा तुम्हारे घर में आए मना नहीं है, धन तुम्हारे घर में बढ़े मना नहीं है, पर वो धन तुम्हारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे वो हम अच्छी बात नहीं है। बच्चे सबर कर चलना चाहिए। धन आए हमें मना नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर में 4 गुना धन बढ़े, पर भगवान से प्रार्थना करना कि धन बढ़ाना, पर वो धन, वो कुत्ता हमारे घर में है पर वो कुत्ता हमारे बच्चों को ना काटे, धन हमारे घर में बढ़े पर वो धन हमारे बच्चों को ना बिगाड़े, वो पैसा हमारे परिवार को ना नष्ट कर दे। धन का सदुपयोग मैं श्री पाराशर जी को, प्रवीण कुमार पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, चिराग जी को, टीना जी को धन्यवाद देता हूँ। अपने धन का सदुपयोग किया। और कल हमारे वो चिराग जी तो कह रहे थे, चिराग बेटा कह रहा था कि गुरुजी अगले साल की भी तारीख देकर जाओ। कल तो कह रहा था अगले साल की भी देकर जाओ। ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तारकासुर शिव जी के लिए मांग रहा है कि मेरे शंकर एकांत हैं, शांत हैं, चुप हैं, उनका विवाह हो जाए। विवाह होगा तो ही तो बच्चा होगा, बस उनके शादी हो जाए, विवाह हो जाए। मांगा मेरे प्राण जाए तो शंकर के पुत्र के द्वारा जाए, शंकर के शिव पुत्र के द्वारा। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी लीला रच दी है। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देवता हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करे, शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव को भेजा समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव, कई लोग शंकर भगवान की आराधना जब आप करेंगे, शिव तत्व में जब आप डूबेंगे, शंकर की भक्ति में जब आप डूबेंगे, तो कई ऐसे मिलेंगे जो आपकी तप साधना को तोड़ना चाहे। क्यों जानो, किस लिए? पर विश्वास जब पक्का हो तो शिव तत्व क्यों ना मिले। एक पत्र है, मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकती हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे संतान नहीं थे। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा से निवेदन करा, और बाबा की कृपा से मैंने डॉक्टरों को दिखाया भी, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, फिर भी मैंने बाबा पर भरोसा कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कथा में दिल लगाकर कथा सुनी, और बाबा ने मेरी गोद भर भी दी। और 8 साल बाद भगवान ने मुझे लड़का दे भी दिया, पुत्र दे दिया। पर गुरुदेव, पुत्र होने के बाद बच्चे के पांव दोनों अंदर की ओर दबे हुए थे। डॉक्टर ने देखा, बच्चे की जांच करी
और जांच करने के बाद कह दिया कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता, ये बच्चा चलेगा नहीं, इस बच्चे के पांव ठीक नहीं, ये चल नहीं सकता। मैं बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर खूब रोई, बाबा तूने 8 साल के बाद तो औलाद दे दी, और औलाद देने के बाद भी बच्चा ऐसा दिया कि वो पांव से चल नहीं सकता। पर गुरुदेव, मैं जल चढ़ा रही, बाबा से प्रार्थना कर रही, वहां पर एक महिला ने मुझसे कहा तुझे अगर शंकर जी ने बच्चा दिया है तो चलाएगा भी वही, तो इस बच्चे को रोज बाबा के दरवाजे पर लेकर आया कर, शंकर जी को इसी बच्चे का हाथ लगवा कर जल चढ़ाया कर। गुरुदेव, समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया, पर उसके पाँव काम नहीं कर रहे थे। हमने दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, उनने भी कह दिया ये बच्चा चल नहीं सकता, इसको एक बीमारी है, उस बीमारी के चलते ये बच्चा चल नहीं पाएगा। अब करें तो करें क्या? शिव के आश्रित हो गई और बाबा के भरोसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो आपने ऑनलाइन कराया, उस ऑनलाइन पूजन को किया, उसकी चढ़ी हुई एक बेलपत्र मैंने ले ली, बच्चे के पलंग के पास में रख दी और बाबा से रोज प्रार्थना करती, उस बेलपत्र को उस बच्चे के शरीर पर लगा देती, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैंने सुना है कि बाबा सुनता है, और यही विश्वास कर कर मैं एक पंडाल में बैठकर कथा अपने बच्चे को सुना दी, और बच्चे को सुनाने के बाद मैं अपने घर लेकर आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा दोनों पांव से चलने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो लेकर आ सकती हैं, बाबा की एक बेलपत्र ले जाएं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बस उस पर भरोसा कर, उस पर विश्वास। तारकासुर को लगा कि भले मैं मरूं पर मेरे कारण भगवान शिव का विवाह हो जाए। कामदेव ने समाधि तोड़ी। लोग आपका विश्वास तोड़ने का प्रयास करेंगे, कहां शंकर जी के मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्या करोगी जल चढ़ाकर, शिव मंदिर जाकर क्या करोगी, क्या करना है शंकर के मंदिर में, क्यों वो सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो, क्यों बेलपत्र लाती हो, क्यों सीहोर जाती हो, क्यों कुबेरेश्वर धाम जाती हो। उसको छाती टोक कर कहना, कुबेरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज का नहीं, कुबेरेश्वर धाम तो हमारे बाप का घर है, उस घर में तो हमें जाना ही चाहिए। आप पर पिता का वहां तो हम पहुंचे। कल कुबेरेश्वर धाम में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव है। हम कहेंगे सीहोर के आसपास के सभी भक्त और भी जो नजदीक के हैं, बाबा का अन्नकूट महाप्रसाद पाने अवश्य पधारें। सुबह 10 से 3 सीहोर कुबेरेश्वर धाम अन्नकूट महोत्सव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंभु की प्राप्ति। महाराज कामदेव ने समाधि तोड़ी, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। शंकर करुणा कितनी करते हैं। समाधि तोड़ने वाले ने समाधि तोड़ दी, अपशब्द कहने वाले ने अपशब्द कह दिया, गाली देने वाले ने गाली दे दी, तो भी मेरे शंकर भगवान ने क्या करा, कामदेव जलकर भस्म हुए और उनकी पत्नी रति रोती हुई आ गई, मेरे पति को कुछ कर दीजिए। भगवान ने वर भी क्या दिया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्यों चिंता, कितना कितना करुणा सागर है मेरा शंकर, कितना दया सागर है मेरा शिव। करुणा कर। भटक गए कोई बात नहीं, अटक गए कोई बात नहीं, शंकर के हो ना, शंकर संभाल ले। एक पत्र
मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़ी गुरुदेव और 30 लाख रुपए जोड़कर इकट्ठे करे। 30 लाख रुपए इकट्ठे कर कर हमने सोचा कि हमारा पूरा जीवन की ये पूंजी है और एक प्लाट ले लिया जाए। हमने एक प्लाट खरीदा, पर प्लाट का मालिक बोला कि इस प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करा लेना, अभी तुम पूरा पैसा ला दो। गुरुदेव, हम सरल स्वभाव में उसको 30 लाख रुपए दे दिए और प्लाट हमारे को उसने कागज पर लिख कर दे दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया। गुरुदेव, हम उससे बाद में मिलने के लिए गए और हमने उससे कहा कि भैया तुमने हमारा प्लाट देने का कहा था, 30 लाख रुपए हमारे जमा है। हमने कागज दिखाया, उसने हमारी रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। गुरुदेव, कभी तो वो मिलता, कभी नहीं मिलता। 30 लाख रुपए उसके पास चले गए। घर में खूब रोते गुरुजी। धन नहीं था इतना, पूरी जिंदगी की पूंजी केवल उस प्लाट में लगा दी थी। अब तो दूसरे के यहाँ पर काम कर कर अपना जीवन निकाल रहा था, करे क्या? हार गए। तभी आपकी कथा किसी बहन के कहने पर हमने सुनना प्रारंभ करी और बहन के कहने पर ही हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, क्योंकि वो बहन भी करती थी। हमने उसके कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, कथा सुनी और कथा सुनकर हमारे मन में आया कि हमें सीहोर जाना चाहिए। हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंच गए। बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनय करने लगे, बाबा आप कृपा करो। वहां से आकर फिर पशुपतिनाथ का व्रत करा। व्रत करते करते 5वां व्रत पूर्ण हुआ। गुरुदेव, आपने अपनी कथा में एक पेड़े का, लड्डू का एक प्रयोग बताया था कि अगर कोई पैसा ले जाता है और नहीं देता तो वो लड्डू का प्रयोग कैसे करना। वो हमने आपका YouTube पर सर्च कर कर उसको निकाल कर कर लिया। बस वो पेड़े का प्रयोग पूरा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ और उसी प्लाट वाले का फोन आ गया। गुरुदेव, आपने कहा था कि वो लड्डू का जो प्रयोग है, जिसके पास पैसा होता है उसको रात भर सोने नहीं देता और वो पैसा वापस देकर ही जाता है। और वही हुआ। प्लाट के मालिक का फोन आया और आते से फोन पर बोलता है कि तुम्हारी रजिस्ट्री कराना है, कल की तारीख में ही रजिस्ट्री कराओ। मैं बहुत बेचैन हूं और बीपी की दवाइयां खा रहा हूं, तुम कल की कल तारीख में आओ और रजिस्ट्री कराओ। गुरुदेव, हमने तुरंत दूसरे दिन जाकर रजिस्ट्री करवा ली। गुरुदेव, सुबह 7 बजे उसका फोन आया और आने के बाद हम 10 बजे जाकर रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद बाबा से विनती करते, बाबा कुछ ऐसा कर दे, दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, सीहोर से लाए हुए कंकर का पूजन करते और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हमारा 32 कमरे का बिल्डिंग बनवा दी और उसका किराया 1 लाख रुपए महीना आना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व। 32 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी, उसका किराया 1 लाख रुपया आना प्रारंभ हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। शिव तत्व आई हैं क्या? शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरिया जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से,
अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठालो उठालो। जी जी कह रही हैं इतने तकलीफ में आ गए थे गुरुदेव कि सीहोर कावड़ चढ़ाने चले गए और बाबा ने ऐसी कावड़ चढ़वाई कि आज हमारी 32 कमरे की बिल्डिंग बनवाकर हमको बाबा ने व्यवसाय दे दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। ले आओ। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की पावन कथा कर रही है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कर रहा है। कामदेव ने समाधि तोड़ दी है। ले आओ। भगवान देवादिदेव महादेव शिव पार्वती जी से उनका विवाह होता है। शरणानंद कार्तिकेय प्रकट होकर भगवान शंकर के तेज पुंज से तारकासुर का संहार करते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार शिव जी करते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। हमारा साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हमें कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ हैं कि नहीं? हम करें क्या? शिव हमारे साथ में है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ दुख कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त ही हो गया, वो कष्ट तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार तू। आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी
भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ में चल। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रगटे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं सबका चरित्र उठाकर देख लो, और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है और वो सब सुखी हैं, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया, और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है, और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। संसार में बहुत दुख है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफें हैं, पर दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं बना जिस दुख का हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं
जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता, शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त कर दूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना, 25 साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए, तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए,
आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध वक्त से काम उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है। कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, पलवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगाओ और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए। गुरुदेव, हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा,
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुँचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? पिंकी, पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए। दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास कहता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखना, भर कर। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का हल। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम
कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन। नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा। दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन मन चित्त वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। एक पत्र है, मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूँ गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और 1 बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी। अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में टीजीटी संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी, दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव ना रूठे। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे, शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच, ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, दुनिया जान गई इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है। क्या था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं था, केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी की। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत
का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान से कह भी देना, परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए। कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना, ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता, जो असली सुनने वाले हैं, वो बांटने वालों के पीछे पीछे नहीं भागते, अपनी कथा में लगे रहते हैं। कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगह पर। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, वो केवल ये सोचने के लिए आते हैं कि चलो वहां पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। असली श्रोता अपनी कथा की लगनता छोड़ता ही नहीं, पड़ा है। और प्रणाम है फरीदाबाद वालों, आपको हरियाणा की इस पवित्र भूमि के सभी भक्तों को नमन करता हूं, जिन्होंने यहां पर काजू और बादाम तक के पैकेट बंटवा दिए। आपको प्रणाम करता हूं, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद वालों को, दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को, गुड़गांव वालों को, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, समोसा, कचौड़ी, ऐसे कौन सी सामग्री है, बारात भी आए ना तो उसका तादर नहीं हो जितना तुम लोगों ने कर दिया फरीदाबाद वालों ने। इतना अब तुमने इतना दिया है, किसी को देखकर दिया है? नहीं, तुमने केवल सुनकर दिया है कि बाबा का कोई भक्त, शंकर का कोई भक्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है। भक्त, शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया है, तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया, तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या? वो भी तो सोचेगा कार्तिक का महीना, इतने प्रेम से तूने इन लोगों को दिया, तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा? मैं भी तो छप्पर फाड़ कर तुझको दूंगा, मैं क्यों कमी? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम ना देता। शिव को विश्वास की प्रियता है, शंकर को आपके भरोसे की प्रियता है। एक पत्र है, नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, होंडल भूलवाना की रहने वाली हूँ, जिला पलवल की हूँ। मेरी शादी 17 में हुई, मेरा बच्चा 4 महीने का खराब हो गया। दूसरा बच्चा मेरा 22 दिन का लड़का होकर मर गया। गुरुदेव, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मर गया। मैं बड़ी दुखी हो गई। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने बताया कि शंकर की महिमा के बारे में मेरी मम्मी की सहेली बताई कि पशुपतिनाथ का व्रत कर बेटा, और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में और सीहोर के कंकर शंकर लाकर मेरी
मम्मी की सहेली स्वयं सीहोर गई और वहां से कंकर शंकर लेकर आई और वो भी मुझे ला कर दे दी। मैं उनकी सेवा करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि कंकर भी शंकर है और शंकर साधारण नहीं है। मैं नहीं जानती थी, मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई हूँ वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना ले, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफ़ेद आंकड़ी का जड़ का भरोसा करते हुए फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव है, ये पूर्ण शंकर का भरोसा, शिव तत्व का भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है। शिव क्या चाहते हैं? शंकर क्या चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं है। शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं है। शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की चाह नहीं, सत्ता की चाह नहीं। तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है बाबा, देख लेना। बाबा ऐसी तकलीफ है, देख लेना। बाबा कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूं, तो देख लेना। बाबा तुझे संभालना है। आश्रित हो जा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आश्रित हो जाओ उस पर, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ उस पर। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर